Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 करेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या है? रीडिंग अ थर्मोमीटर। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर फर्स्ट। Note the temperature difference indicated between the two bigger marks and also note down the number of division smaller marks. सबसे पहले हमें ये लर्न करेंगे हम कि थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, फिर इसके बाद इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। तो टेम्परेचर को हमें कैसे नोट करना है, तो इसका टेम्परेचर, इसके ऊपर एक स्केल होती है, जैसे हम स्केल का यूज करते हैं, उसमें बिगर मार्क्स होते हैं और स्मॉलर मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो 2 बिगर मार्क्स हैं उसका टेम्परेचर हमें नोट करना है। इसके बाद उन 2 बिगर मार्क्स के अंदर सब डिवीजन हैं उनको हमें नोट करना है। इसके बाद क्या करना है कि सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। सपोज कीजिए कि जो बिगर मार्क्स है उसका टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री और उसके अंदर 5 डिवीजन हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/5। तो ये 1 क्या है 1 डिग्री बिगर मार्क और ये 5 क्या है स्मॉलर मार्क्स यानी कि स्मॉल डिवीजन। तो इसको कैसे लिखेंगे 1/5। ये कितना हो जाएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। और हमेशा ही हमें थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से ही वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जग। और इसे होल्ड करें और कुछ जग्स दे यानी कि झटके दे। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी डाउन। और जग्स देने से जो मर्क्यूरी का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। जब हम थर्मोमीटर को जग दे यानी कि झटके दे तब हमें यह इंश्योर करना है कि इसका टेम्परेचर कितना बिलो होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। इसके बाद इस थर्मोमीटर को हम हमारी टंग के अंडर रखेंगे और हमारा टेम्परेचर चेक करेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। इसके बाद 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को हम बाहर ले लेंगे माउथ से। इसके बाद इसका जो भी इसकी रीडिंग है टेम्परेचर वो नोट डाउन करेंगे। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या है हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेट विथ इट्स यूनिट सेल्सियस। और हमेशा ही ये टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे हम सेल्सियस में। तो ये सेल्सियस क्या है इसकी टेम्परेचर की यूनिट है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो हमने अपना बॉडी टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया वो हमें नोट डाउन करना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट विद इट्स यूनिट। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और इसकी यूनिट क्या है सेल्सियस। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10। अब इसमें एक्टिविटी 4.3 में क्या कहा गया है कि हमें हमारे 10 फ्रेंड्स के जो भी बॉडी टेम्परेचर उसको मेजर करना है और उसकी एक टेबल फॉर्म करनी है, टेबल ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो भी टेम्परेचर आएगा वो हमें टेबल 4.2 में ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. तो हर एक पर्सन का इतना ही टेम्परेचर नहीं होगा, कितना 37 डिग्री सेल्सियस। किसी का इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो किसी का टेम्परेचर इससे थोड़ा कम होगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये क्या है, जो भी लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन हैं, हेल्दी पर्सन का क्या है ये एक एवरेज टेम्परेचर है, वो क्या कहलाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये किसके लिए डिजाइन किया गया है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। किसका टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का है। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करेगा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी
normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. जो 35 डिग्री सेल्सियस से ना तो कम होगा ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसकी रेंज के अंडर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। हमें ये पता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हमें किस लिए करना है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। किसी दूसरी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज नहीं करना है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। इसके अलावा इस थर्मोमीटर को सनलाइट में नहीं रखना है, ना ही फ्लेम के पास लेकर जाना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जो भी दूसरी चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, तो कैसे मेजर करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इस पर्पज के लिए दूसरा थर्मोमीटर है जिसे क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो क्या करेगा, दूसरी जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर मेजर करेगा। एंड दिस थर्मोमीटर लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। ये इसका डायग्राम दे रखा है तो इसको देखिए और इसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर हमें मेजर करना है। कैसे करेंगे, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जनरली रेंज क्या होती है इसकी, -10 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऑल्सो यू did in the case of the clinical thermometer find out how much a small division on this thermometer read, and you would read this information to read the thermometer correctly. Let's now learn how this thermometer is used. अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर का किया था उसमें भी क्या था, सबसे पहले तो कुछ डिवीजन दे रखे थे, बिगर डिवीजन, इसके बाद उसमें भी सब डिवीजन थे, तो वो क्या स्मॉलर डिवीजन। वैसे ही इसमें भी टेम्परेचर मेजर करेंगे। अब कैसे मेजर करेंगे ये हम एक्टिविटी 4.4 से पढ़ेंगे। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टैप वाटर लेना है बीकर में या फिर मग में। डीप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर। ऐसे इस थर्मोमीटर को डीप करना है कि उसका जो बल्ब है वो वाटर में क्या हो जाए, डूब जाए, बट डज नॉट टच द बॉटम। लेकिन ध्यान रखिए कि इसका जो बॉटम से ये टच नहीं करे, क्या, बल्ब, और साइड ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की साइड को भी टच नहीं करे इसका बल्ब। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। इसके बाद इसको कैसे होल्ड करना है, वर्टिकली। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मोमीटर। इसके बाद इसमें जो मर्क्यूरी लेवल है उस थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी। इसके बाद हमें वेट करना है तब तक जब तक ये जो मर्क्यूरी लेवल है वो कहाँ हो जाए, फिक्स हो जाए, तब तक हमें वेट करना है। तब तक इसको होल्ड करके रखना है। ध्यान ये रखना है कि ये कंटेनर की साइड को टच ना करें, ना ही बॉटम को टच करें। इसको वर्टिकली उस बीकर में, मग में रख के हमें क्या करना है, इसका ऑब्जर्व करना है टेम्परेचर। तो ऐसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और उसी टाइम उसके रीडिंग को नोट करना है और वही क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर होगा। एक्टिविटी 4.5 टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डीप द थर्मोमीटर इन वाटर एंड वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। इसके बाद फिर से हमें एक्टिविटी 4.5 में क्या गया, इस बार हमें टैप वाटर की जगह पर हॉट वाटर लेना है बीकर में। इसके बाद इसमें थर्मोमीटर को डीप करके यानी इमर्स करके उसका मर्क्यूरी लेवल जब तक स्टडी नहीं हो जाए, फिक्स नहीं हो जाए, तब तक उसका हमें मर्क्यूरी लेवल देखना है। इसके बाद इसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। और जब थर्मोमीटर को वाटर से बाहर निकालेंगे तब क्या होता है, डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन टू फॉल।
इसकी वजह से जब जैसे ही हम वाटर के बाहर थर्मोमीटर निकालते हैं तो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी का लेवल है वो वैसे ही फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का टेम्परेचर हम कब मेजर करेंगे, जब ये वाटर के अंदर है। जैसे ही वाटर से बाहर निकाला इसका क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी लेवल डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। तो इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मोमीटर को अंदर ही रखना है, इसके बाद इसकी रीडिंग नोट करके टेम्परेचर मेजर करना। यू मे रिकॉल दैट while taking your own temperature you have take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your temperature? अब हम याद करें कि हमने क्या लिखा था जब क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमने ये पढ़ा था कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तब उस टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। थर्मोमीटर को हमारे माउथ के अंदर रखते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तब पता चलता है कि उसका टेम्परेचर कितना होता है, न कि माउथ के अंदर ही चेक होता है। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इसका ऑपोजिट है, इसमें क्या होता है वाटर के अंदर होता है, तब पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। इसको बाहर निकालेंगे तब पता नहीं चलेगा हमें कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। जब हम फिर से क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे तो डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब, तो उसके बल्ब के पास हमें क्या नज़र आता है, किंक। वॉट इज़ द यूज ऑफ किंक, इस किंक का यूज क्या है, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये क्या करता है, मर्क्यूरी लेवल को फॉल डाउन होने से प्रिवेंट करता है। कौन करता है, किंक। इसका यूज किस में होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी लेवल फॉल डाउन नहीं होता है। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. इसलिए जो मर्क्यूरी का यूज हम थर्मोमीटर में कर रहे हैं वो एक रिस्क भी है, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है तब इसका डिस्पोज होना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए आजकल हम इसकी बजाय किसका यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का। दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्क्यूरी। इसलिए आजकल हम कैसे थर्मोमीटर का यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का, जिसमें मर्क्यूरी का यूज होता ही नहीं। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। सो होमवर्क में आपको क्वेश्चन फर्स्ट करना है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसमें लिखने। इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस किससे डिटरमाइन करेंगे हम, उसके टेम्परेचर से। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय अ, किससे ही मेजर नहीं करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। किससे मेजर करेंगे हम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो यहाँ पे मना बोला है कि किससे मेजर नहीं करेंगे, कैन नॉट का यूज है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री। डिग्री में हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्या होता है, क्या उसकी यूनिट होती है, सेल्सियस। डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या फील करना है, रेडिएशन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ई, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डीप इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इसमें क्या फील करना है आपको, कंडक्शन। एफ, क्लोथ्स ऑफ कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो क्लोथ ऑफ डार्क कलर के जो भी क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर के जो भी क्लोथ होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट इसके आंसर में सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, उसकी सिमिलैरिटीज। फर्स्ट, बोथ हैव ए नैरो ग्लास ट्यूब, दोनों ही थर्मोमीटर में नैरो ग्लास ट्यूब होती है। सेकेंड, बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड, और दोनों ही थर्मोमीटर में एक बल्ब होता है। थर्ड, बोथ कंटेन मर्क्यूरी इन बल्ब, और दोनों ही थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होती है, लेवल उसमें दिखाई देता है हमें। फोर्थ, बोथ यूज सेल्सियस स्केल, दोनों ही टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। अब इसके डिफरेंसेस में फर्स्ट,
A range of clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 45 degrees Celsius, while range of laboratory thermometer is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 45 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. अ किंक इज यूज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. किंक का यूज किस में करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर में. लास्ट थर्ड, क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ये क्या मेजर करता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर. वाइल लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो क्या मेजर करेगा? किसका टेम्परेचर मेजर करेगा? किसी भी चीज़ का, यानी ऑब्जेक्ट का. तो ये है फर्स्ट का आंसर. यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको इसको लिखना है. इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन करना है फीलर. अपनी नोटबुक में ये सब करने. सो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.